ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 8 दिसंबर से 14 दिसंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए, एक्वेरियस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी की वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो काफ़ी विशेष हो जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, और इसीलिए साप्ताहिक राशिफल को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। इस अंधकारमय जीवन में, अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड करती है। भले ही ये राशिफल एक बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं इस राशिफल को। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको आप देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके छठे भाव में आ जाएंगे 8 तारीख को, बल्कि 7 की शाम को ही आ चुके होंगे, तो 8 को ऑलरेडी यहीं पे होंगे और 10 दिसंबर सुबह के 3 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से ठीक ठाक माना जाता है, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा। विपरीत राजयोग बना रहे हैं। चंद्रमा का विपरीत राजयोग में हमेशा कहता हूँ कोई बहुत स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन छठे घर में है और विपरीत राजयोग है और उन पर मंगल का प्रभाव भी है। तो ये सबसे पहले तो लीगल कार्य, कोई पैसे का कार्य फंस रहा था, जॉब में कोई दिक्कत आ रही थी, प्रोफेशनली कोई काम आप नहीं कर पा रहे थे, बिजनेस में कोई पेमेंट अटक गई थी, उन सब को ये पूर्ण करवाएंगे चंद्रमा का जो गोचर है। क्योंकि मंगल का प्रभाव भी है, तो इवन प्रॉपर्टी का कोई पेपर वर्क आदि अटक रहा था वो भी यहाँ पर हो सकता है, या बेचनी है प्रॉपर्टी, खरीदनी है प्रॉपर्टी, उसका भी योग बन जाता है। लेकिन छठे घर के चंद्रमा व्यर्थ की चिंताएं बहुत क्रिएट करवाते हैं, इसीलिए जब मंगल का प्रभाव भी होगा तो चिंताएं भी रहेंगी और अनावश्यक गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन भी रहेगा। तो थोड़ा इन सब चीज़ों पर नियंत्रण रख लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अन्यथा तो देखा जाए ये जो समय है आपका काफ़ी अच्छा दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि धन के रूप में बहुत अच्छा समय है, धन की प्राप्ति, अटका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा समय है चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़ा लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन पैसा आएगा, लेकिन कुछ नुकसान वगैरह हो सकता है। लव लाइफ, एक्सेप्टेंस ले आइए, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेंस की कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन, अगर आप दोनों के बीच में बहुत दिक्कतें चल रही हैं तो चीज़ों को ठीक करने का समय बहुत अच्छा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक फ्लो बनाइए अपने वर्क का या अपने पढ़ाई का, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि एक स्टेबिलिटी और फ्लो की कमी है। जहाँ तक सेहत की बात है, बीपी की प्रॉब्लम, पेट के रोग और एसिडिटी। सर्वाष्टक आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि धन अचानक से आ सकता है। 10 तारीख सुबह के 3 बजे चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, यानी कि सिंह में, और 12 तारीख सुबह के 11 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे।
चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ है, ग्रहण दोष युक्त, राहु केतु एक्सेस में फंसे हुए हैं और केमद्रुम योग भी बना हुआ है, कोई भी ग्रह आसपास नहीं है। राहु केतु को केमद्रुम योग में कंसीडर नहीं करते, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो ये जो भाग है ना हफ्ते का, ये थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। अचानक से परिस्थितियां बदल जाएंगी, एक जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी कम महसूस होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि भौतिक रूप से कुछ प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन एक स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ, एक कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ और एक ईज ऑफ लाइफ वो यहाँ पे ज़्यादा नहीं रहेगी। छोटी छोटी चीज़ों में आप खुद ही परेशान हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूटी नहीं रहेगी, छोटे छोटे काम अटकेंगे, इसलिए जीवन थोड़ा अस्त व्यस्त सा रहेगा। अपने नाम और अपनी पहचान को लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि पैसा आ सकता है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कोई आपकी इमेज खराब करने की कोशिश करेगा। बिजनेस में बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, कुछ बहुत ही लुभावना दिखे उसको इस टाइम पे तो अवॉइड कीजिएगा। लव लाइफ में ठीक दिख रहा है, लेकिन थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, ये समय है उसको दूर करने का, अगर ऐसा कुछ दिखता है तो। वैवाहिक जीवन, कभी कभी अपने आप को समय देना चाहिए और ये समय वैसा ही है, अपने आप को टाइम दे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, भाग्य बहुत साथ देगा, बहुत अच्छा टाइम है। सेहत, इन्फेक्शंस, जिनको गॉल ब्लैडर, किडनी का कोई रोग है, दिक्कत बढ़ सकती है। ब्लड डिसऑर्डर्स, सर्वाष्टक, आपका 12वां घर बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि मेंटल हेल्थ को लेकर ध्यान दीजिए और थोड़े खर्चे आपके अचानक से बढ़ सकते हैं। 12 दिसंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता, बुध की राशि में है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं क्योंकि छठे घर के स्वामी अष्टम में है, लेकिन अभी भी केमद्रुम योग में। अच्छी चीज़ है कि छठे घर के स्वामी अष्टम में है और लग्नेश की दृष्टि है, जो 12वें घर के स्वामी भी हैं। कोई विदेश का कार्य, कोई लीगल कार्य, कोई फंसा हुआ पैसा, इन सब में लाभ प्राप्त हो सकता है। विपरीत राजयोग जब छठे घर के स्वामी का बनता है तो लीगल कार्यों में अचानक से, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों में, लिखा पढ़ी के कामों में, फंसे हुए पैसे में, इनमें कुछ सफलता मिल सकती है। लेकिन चंद्रमा केमद्रुम योग में है, अष्टम में है और विषदोष भी बन रहा है। मन पर नियंत्रण नहीं रहेगा, मन आउट ऑफ कंट्रोल, उदासीनता, नेगेटिव फीलिंग, गलत लोगों पर शक करना, गलत लोगों पर भरोसा करना, जिन पर भरोसा करना चाहिए उन पर शक करना, जिन पर शक करना चाहिए उन पर भरोसा करना, गलत इन्फ्लुएंस में आना, गलत निर्णय, गलत फाइनेंशियल निर्णय और वाणी पर कंट्रोल ना रहना। तो हफ्ते का अंतिम भाग इन सब चीज़ों पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। एकाग्रता की कमी रहेगी। गजकेसरी योग टेक्निकली बन रहा है, लेकिन गुरु भी वक्री हैं और अभी अभी पतित हुए हैं, आगे वापस गए हैं, तो ये समय बहुत शालीनता और शांति से काटिएगा। नवांश कुंडली बोल रही है कि, बता रही है कि अपने मन पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं रहेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अगर जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, संभावना बन सकती है। बिजनेस में कोई नया काम मिलेगा, कुछ बड़ा काम आ सकता है। लव लाइफ, फिर से कहूँगा ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं इस टाइम पे भी। वैवाहिक जीवन, अभी ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा फेक कमिटमेंट्स कर रहे हैं खुश करने के लिए। इस चीज़ से बचिए, स्पेशली इस टाइम पे जो समय है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आप थोड़ा सा अपने टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए। आप टाइम को ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस और इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि अनिश्चितता से परिपूर्ण रहेगा हफ्ते का अंतिम भाग। तो अपने मन पर बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा। उपाय के स्वरूप में ओम सूर्य पुत्राय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें और हनुमान बाहुक का 1 बार पाठ करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।